Assalamu alaikum. I hope you all are fine. There is class 10 subject biology. Topic is parthenogenesis. Today we will talk about this topic parthenogenesis. Before that, you must subscribe and press icon button. So let's start. Parthenogenesis. As you know, there are two types of reproduction. One is sexual reproduction and other is asexual reproduction. Parthenogenesis actually is a kind of asexual reproduction. यानी कि parthenogenesis क्या है, एक asexual reproduction की kind है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग जोन सा वो कन्वर्ट हो जाता है न्यू ऑफस्प्रिंग में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सेल से दो सेल डिवाइड होते हैं और जिससे एक पेरेंट सेल और एक डॉटर सेल होता है. बट इन पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पे एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा और ये अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में. सिमिलरली पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, किस किस जानवर में होता है, वो है सम फिशेस में, फ्रॉग्स में, इसी तरह इंसेक्ट्स में. और इस अगर हम प्लांट्स की तरफ देखते हैं तो बनाना प्लांट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. बनाना के प्लांट में पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है. इसी तरह अब अगर हम इसको डिटेल से देखें पार्थेनोजेनेसिस के इस प्रोसेस को, तो इसमें क्या है, सिमिलरली क्वीन हनी बी ले एग इन द सेल ऑफ हनीकॉम. हनीकॉम की जो सेल्स हैं उनमें जो क्वीन हनी बी है वो एग्स ले करती है, लेकिन उस एग को चूँकि स्पर्म्स नहीं मिलते इस वजह से वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है और वो फिर डेवलप करता है इनटू हैप्लॉइड मेल्स. अगर उसको स्पर्म मिल जाए तो वो डिप्लॉइड फीमेल बन जाएगा, लेकिन अगर उसे स्पर्म्स नहीं मिलते उस एग को तो फिर वो हैप्लॉइड मेल्स में चेंज हो जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. Here is a statement. At the same time, some eggs are fertilized by male bees and these develop into diploid female queen and worker bees. Similarly, अगर हम bees की एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया उसकी एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हैप्लॉइड मेल्स होते हैं जिसे हम ड्रोन्स भी कह सकते हैं. इसके अलावा डिप्लॉइड वर्कर्स और एक क्वीन होती है. अब क्वीन ने जब एग ले करने हैं उस एग को चाहिए होता है स्पर्म. अगर उसे स्पर्म नहीं मिलता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हैप्लॉइड मेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर उसे स्पर्म मिल जाता है तो वो डिप्लॉइड फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा. उसमें से वो एक न्यू क्वीन भी बन सकते हैं और वर्कर बीज भी होंगे बाकी. नेक्स्ट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होती है, प्लांट्स में, प्लांट्स के रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह में, जिससे एक नया प्लांट बनता है. इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ये नेचुरली होती है और आर्टिफिशियली भी प्रपोज करवाई जाती है. यू कैन से लाइक बडिंग हो जाती है पोटैटो में, तो पोटैटो से एक बर्ड निकलता है जिसे आई बर्ड भी कहते हैं, वो आगे से एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. ये क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अगर हम आर्टिफिशियली बेस पे इसकी एवोल्यूशन करें कि आर्टिफिशियली कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि अक्सर स्प्रिंग सीज़न में उसकी रोज़ प्लांट की जो उनसे है उसकी ब्रांचेस कट करके उसको सो किया जाता है ताकि वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाए. सिमिलरली इस तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस होता है. लेट्स टेक अ रिव्यू. पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये क्या होती है, अनफर्टिलाइज्ड एग से. एक टर्म है, इसको इसी तरह ही रिमेम्बराइज किया जाता है. अनफर्टिलाइज्ड एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू ऑफस्प्रिंग में. और ये एनिमल्स में किस में होती है, फिशेस में, फ्रॉग्स में, इंसेक्ट्स में, जो कि पार्थेनोजेनेसिस करते हैं. इसी तरह इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, हनी बीज. अगर हम इंसेक्ट में देखते हैं, अगर हम प्लांट्स में देखें तो उसकी क्या है, बनाना प्लांट है जो जिसमें अनफर्टिलाइज्ड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अनफर्टिलाइज्ड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स. सो इसके अलावा अगर हम हनी बीज में देखते हैं तो इसमें हैप्लॉइड मेल्स बन जाते हैं, अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड मेल्स.
और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो डिप्लॉयड फीमेल्स बन जाएगी। एंड डिप्लॉयड फीमेल्स में क्या रहेगा, वर्कर्स आ जाएंगी, क्वीन आ जाएगी। और अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि प्लांट्स डेवलप करते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स लाइक बड, आइज, like in potato plant, so they could develop into a new plant. This process is called vegetative propagation. It can be introduced in naturally or can be artificially. So if you like this video, please subscribe, and if you have any question you can ask in a comment. Thank you. Allah Hafiz.